friends, today through this video I would like to discuss some important essays of writing task 2. We know this very well. For writing task 2 we have 40 minutes and we have to write an essay with the word length of 250 to 280 words. The first statement is shopping is the favorite pastime activity for most of the young people. Why do you think that? Do you think they should be encouraged to do some other useful activities? यस तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि जो शॉपिंग है एक फेवरेट पास टाइम एक्टिविटी बन गया है बहुत सारे यंग पीपल के लिए. ये क्या है, हमारी बेस लाइन है, हमारी डिमांड लाइन क्या है. वाई डू यू थिंक दैट, कि ऐसा क्यों लगता है हमें, कि ऐसा क्यों हो रहा है. ठीक है. डू यू थिंक दे शुड बी इनकरेज टू डू सम अदर एक्टिविटीज़, कि उनको कुछ अदर यूजफुल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए. यस तो अभी हमारे पास क्या रहेगा, जो हम डिमांड लाइन लिखेंगे. डिमांड लाइन क्या होता है कि हमें इसको देख के थीसिस ड्राफ्ट करना है. बेस लाइन को हमने इंट्रोडक्शन में रीफ्रेजिंग के लिए यूज़ करना है और इससे से हमें हमारा कीवर्ड मिलता है जिससे हमें पता लगता है जनरल लाइन किस पे लिखनी है और ऐसे अबाउट मतलब ऐसे किसके बारे में है. तो हम इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं जनरल लाइन, रीफ्रेजिंग एंड थीसिस करके. जनरल लाइन इज़ ऑप्शनल तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिखना है तो आप क्या लिख सकते हैं कि पीपल डू वेरियस काइंड ऑफ लेजर एक्टिविटीज़ वेन एवर दे गेट लेजर टाइम. But it is noticed that nowadays most of the youngsters like to do shopping in the free time because they consider it their leisure activity. In the below paragraphs, I will highlight the reasons behind this trend and I will also explain the steps through which they can be encouraged to do other activities. तो आप ऐसे इसका इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं. बॉडी पैराग्राफ 1, द मेन रीज़न. मेन रीज़न करके आप पहला रीज़न जस्टिफाई करेंगे कि वाई, कि ऐसा क्यों उनका फेवरेट पास टाइम एक्टिविटी बन गया है. बिकॉज यंगस्टर्स थिंक दैट व्हेन दे गेट द लेजर टाइम और दे गो फॉर शॉपिंग आउटसाइड दे विल गेट एक्सपोजर. उन्हें ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा ओइंग टू विच दे बिकम मोर एक्सट्रोवर्ट और कॉन्फिडेंट फील करते हैं. दे फील मोनोटनस बाय सिटिंग एट द होम, बाय प्लेइंग ऑनलाइन गेम और बाय डूइंग अदर एक्टिविटीज़. So for going out, they think leisure activity is shopping is the best leisure activity for them. दूसरा क्यों शॉपिंग एक पास टाइम एक्टिविटी बन गया है. During the weekdays, people do not have much time to do shopping, so they think that whenever they go out they can do shopping because shopping requires a lot of time, or it help in getting the knowledge about the different brands, which is also good for them and help in expanding the collection of their wardrobe. So they consider this is the favorite pastime activity for them. द इफ़ आई टॉक अबाउट द अदर एनकरेजमेंट फैक्टर्स, तो क्या हो सकता है बॉडी पैराग्राफ 2 में हम ये कह सकते हैं पेरेंट्स शुड एनकरेज देयर चिल्ड्रन टू डू अदर एक्टिविटीज़ रादर देन शॉपिंग बिकॉज इफ़ दे डू शॉपिंग दे बिकम एक्स्ट्रा वेगेंट विच डायरेक्टली पुट द burden on the hard-earned income of their parents. Moreover, shopping is not a good thing. It should be done only if it is needed or required by a person. Otherwise, people should do painting or some creative activities in their leisure activities because these activities help in boosting their cognitive growth. So, these are the reasons due to which youngsters should be encouraged to do other activities. कंक्लूजन क्या रहेगा, जो आपने बॉडी पैराग्राफ 1 एंड 2 में कंटेंट लिखा है उसी को आपने क्या करना है, रीराइट करना है अपने कंक्लूजन में. द सेकंड स्टेटमेंट इज फ्यूअर यंग पीपल प्ले स्पोर्ट दीज डेज. वाई इज दिस, व्हाट कैन बी डन टू एनकरेज मोर यंग पीपल टू डू स्पोर्ट. आजकल बहुत कम यंग पीपल इट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट टीनेजर, दे आर टॉकिंग अबाउट यंगस्टर्स, दे आर टॉकिंग अबाउट एडोलसेंट्स प्ले स्पोर्ट दीज डेज. वाई इज दिस, ऐसा क्यों हो रहा है. व्हाट कैन बी डन टू एनकरेज मोर यंग पीपल टू डू स्पोर्ट. क्या कैसे इनकरेज किया जा सकता है कि यंग पीपल क्या करें, ज़्यादा स्पोर्ट्स को प्ले करें. तो क्या रीज़न है कि वो प्ले स्पोर्ट्स, इट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट द फिजिकल एक्टिविटीज़ लाइक क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बेसबॉल, नेटबॉल, इस तरह के स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं. तो आप कह सकते हैं youngsters like to play different kind of sports in their leisure time, but it is noticed that many people outdoor sports these days. In the below paragraph I will highlight the reasons behind this and I will suggest some solutions or steps through which they can be encouraged to do so. बॉडी पैराग्राफ 1 में द फर्स्ट रीजन वी कैन से दे आर फैसिनेटेड बाय द ऑनलाइन गेम्स, है ना. जैसे PS4 है ना, दे कंसीडर द ऑनलाइन गेम्स
आर मोर इंटरेस्टेड दैन द ऑफलाइन गेम, कि ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं ऑफलाइन स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने से, सो दे अवॉइड टू प्ले स्पोर्ट्स आउटसाइड। दूसरा क्या हो सकता है, these days people, young people are lethargic, have become lethargic after a long hectic day. They do not like to play such kind of sport which require lot of physical stamina, so they avoid to do this. तो ये भी reason हो सकता है। solutions क्या हो सकते हैं, parents should tell the children about the negative aspects of playing the ऑनलाइन गेम ऑन देयर हेल्थ, कि उनके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं ऑनलाइन गेम के उनके हेल्थ के ऊपर उनको बताएं, सो दैट children will not play it in excess and get ready to play the outdoor sports। ठीक है, तो ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, children should set a timetable for them so that they can get some time to play the physical outdoor sports like activities, जिससे क्या होगा, they will become healthy and they will become more stronger in the life। तो यहाँ पे अगेन कंक्लूजन में जो बॉडी पैराग्राफ 1 एंड 2 में आपने कंटेंट लिखा है उसी को हाईलाइट करके आप क्या करेंगे, कंक्लूजन में रैप अप कर देंगे। स्टेटमेंट नंबर 3, मैनी थिंक दैट रिलीजन शुड बी टॉट इन स्कूल वाइल अदर्स थिंक इट शुड बी अवॉइडेड। बहुत सारे लोगों का मानना है कि रिलीजन जो है वो स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए, अदर कहते हैं इसको अवॉइड करना चाहिए। डिस्कस बोथ द व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। तो क्या आ सकता है यहाँ पे, डिस्क्रिप्टिव ऐसे है, तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, आप रिफ्रेज कैसे कर सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुली कर सकते हैं। कैसे कि इट इज़ बिलीव्ड बाय अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी दैट, कि सेक्शन ऑफ सोसाइटी क्या कह रही है, रिलीजन शुड बी टॉट इन द स्कूल, हाउएवर अदर्स डिनाई दिस फैक्ट। दूसरे क्या कर रहे हैं, इस फैक्ट को डिनाई कर रही है। इन द बिलो पैराग्राफ आई विल एक्सप्लेन बोथ द एस्पेक्ट्स अलॉन्ग विद माई ओपिनियन। तो बॉडी पैराग्राफ 1 में क्या रहेगा, वन स्कूल ऑफ थॉट इज दैट रिलीजन क्यों पढ़ाना चाहिए। नाउ डेज क्या हो रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं वेस्टर्न कल्चर की तरफ, सो वो अपने रिलीजियस रूट से क्या हो रहा है, कट ऑफ हो रहे हैं। इसलिए उनको उनके रिलीजियस रूट्स के साथ कनेक्टेड फील कराने के लिए इट इज़ मस्ट टू टीच द रिलीजन इन द स्कूल। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है कि क्यों पढ़ाना चाहिए, रिलीजन से बच्चे को, जो स्टूडेंट्स हैं है ना, दे विल गेट नॉलेज अबाउट द वेरियस मॉरल वैल्यूज़, उनको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी मॉरल वैल्यूज से, विच विल हेल्प देम इन टर्निंग इनटू अ गुड मैन इन द लाइफ, सो इट शुड बी टॉट इन द स्कूल। अगर हम इसके ओपोजिट ट्रेंड के बारे में बात करते हैं, एज पर द क्रिटिक्स इट शुड नॉट बी टॉट, इट शुड बी अवॉइडेड। वाई, बिकॉज इन अ सिंगल क्लासरूम देर इज़ अ वन ट्रेनर हु हैज़ टू टीच, जिसको क्या करना पड़ेगा, टीच करना पड़ेगा रिलीजन को टू द लर्नर्स हु बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजियन ग्रुप, है ना, जो दूसरे रिलीजियस ग्रुप से बिलोंग कर रहे होंगे। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट सेम्स बायस, है ना, कि वो बायसनेस लाइक सिचुएशन अकर हो जाएगी। तो जो बाकी स्टूडेंट्स होंगे वो क्या करेंगे, अदर रिलीजन में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, उन्हें लगेगा कि ट्रेनर इज़ बायस्ड इन नेचर, सो इट शुड बी अवॉइडेड बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टीच ऑल द रिलीजन इन द सिंगल क्लासरूम in a single lesson. Next क्या होगा, it put extra burden on the learners because from 8 to 2 school hours में they have to study multiple subjects. So if religion should be added in the curriculum, it put extra burden on them. They become bookworm, or this will put negative impact on their academic score as they will be distracted from the other subjects. Moving to the fourth statement, some people prefer to spend their lives doing the same things and avoiding change. Others think change is always a good thing. Discuss both the views and give your opinion. कुछ लोगों का मानना है कि कुछ लोग क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं अपनी लाइफ को स्पेंड करना सेम चीज़ कंटिन्यू करते हुए, जबकि अदर्स क्या है, ऐसा अवॉइड करते हैं। ठीक है, उन्हें लगता है कि चेंज क्या है, एक गुड थिंग है। डिस्कस बोथ द व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। तो सिमिलरली एक लाइन आप रिफ्रेश करेंगे, दूसरे को आप कह सकते हैं हाउ एवर अदर्स डिनाई दिस फैक्ट। वन स्कूल ऑफ थॉट और एज पर द क्रिटिक्स करके आप अपने बॉडी पैराग्राफ 1 एंड 2 को रिस्पेक्टिवली स्टार्ट करेंगे। फाइन। अगर यहाँ पे बात करते हैं सम पीपल की जो प्रेफर करते हैं स्पेंड करना लाइफ को, है ना, सेम चीज़ को करते हुए, अवॉइड करते हुए चेंज को। क्यों, बिकॉज दे थिंक दैट change is not good for them, है ना, they fail to adapt the changes in the life, है ना, which put negative impact on their routine activities, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ इफेक्ट हो सकता है नेगेटिवली, है ना, अगर चेंज उनके लिए फ्रूटफुल ना हुआ तो। ड्यू टू दिस फियर दे लाइक टू डू द सेम थिंग इन देयर लाइफ। दूसरे क्या करते हैं, क्यों अडेप्ट करते हैं चेंज, उनको लगता है कि दे बिलीव दैट चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। चेंज से क्या होगा कि जो उनकी मोनोटनी है रिगार्डिंग द रूटीन एक्टिविटीज़ ब्रेक होगी। चेंज से वो ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे, ज़्यादा एक्सपीरियंस होंगे, वो अपडेटेड फील करेंगे, सो दे कंसिडर द चेंज इज़ अ गुड थिंग।
कंक्लूजन में क्या आएगा डियर, बॉडी पैराग्राफ 1 एंड 2 को आपने एनालाइज करते हुए आपने अपना ओपिनियन देना है। मेक श्योर जो स्टेटमेंट 3 है गिव योर ओपिनियन एंड स्टेटमेंट 4 है गिव योर ओपिनियन, तो आप अपना ओपिनियन कंक्लूजन में देंगे और इट शुड बी वन साइडेड। आपने दोनों साइड का नहीं लिखना है, पार्शियल ओपिनियन नहीं देना है, क्लियर ओपिनियन देना है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग एन एसे इन 40 मिनट, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लान मल्टीपल एसेस, कि 40 मिनट में एक ऐसे लिखने के बजाय अगर आप 40 मिनट में 4 ऐसे की प्लानिंग करते हैं, आई थिंक दिस वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। बिकॉज इससे क्या होगा, आपको मल्टीपल स्टेटमेंट के साथ गो थ्रू होने का एक ऑप्शन मिलता है, जिससे क्या होगा, आपकी मैक्सिमम ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, आपके आइडिया इलाबोरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा और आपका एग्जाम में स्कोर भी ज़्यादा अच्छा आएगा, क्योंकि इससे आपने बहुत सारे स्टेटमेंट्स के साथ गो थ्रू हो जाएंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू वेरी मच।